सुप्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत उत्तराखंड देहरादून में। संवाद को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं कि वो संवाद के लिए आज हमारे बीच में कबीर के लिए उनके अंतर में जो कबीरत्व है उसकी वजह से आप आए हैं। आपका बहुत हृदय से स्वागत है। सर, इससे पहले भी देहरादून आना हुआ था क्या कभी? हाँ, देहरादून में हम इसी विरासत में आए हैं पहले भी, और अन्य दूसरे कार्यक्रमों में भी आए हैं कई बार। ओके, आज परफॉर्म करके कैसा लगा? जनता का प्यार कितना मिला? और लोग तो बहुत उत्साहित थे आपको सुन के, और अभी भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, भीड़ लगी हुई है। जी जी, ये उनकी आत्मीयता का परिचायक है, और उनकी आत्मीयता का परिचायक मैं मानता हूँ कि वो कबीर के प्रति उनका जो गहरा अनुराग है उसकी वजह से वो मिलना चाहते हैं, या उसकी वजह से वो भीड़ है। प्रहलाद जी, शिक्षक थे आप अपने समय पे, और फिर आप संगीत की तरफ आप पूरी तरीके से आ चुके हैं। क्या जर्नी आपकी रही, कैसी है? हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। बहन, वैसे में कोई संगीत हमने सीखा नहीं है, परंतु कबीर के शब्दों की चोट या कबीर की जो प्रत्यक्ष अनुभूति मैंने प्रकृति में देखी, तब मेरा रुझान कबीर के प्रति हुआ। अन्यथा केवल 10 नंबर के लिए कबीर हमारे लिए था, साखी याद थी, और वो कबीर के 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे। और गायन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि मैं जो तंबूर बजाता हूँ, वो तंबूर मैंने मेरे जीवन में पहली बार जब सुना सन 1978 में, तो उस समय पर वो तंबूर के आवाज़ ने इतना अभिप्रेरित किया, और जब उसके सीखने का मौका लगा तो जहाँ हमने देखा था उन्होंने बोला कि इसके साथ गाओगे तो जल्दी बजाना आएगा। फिर हमने वो भजन लिखवाया, और वो भजन के मार्फत तो उसको तंबूर को बजाने का जब सीख रहे थे, तो भजन के जो अंतरे थे वो मैंने प्रकृति में पहली बार घटित हुआ देखा। तब मुझे ये समझ में आया कि ये भजन केवल गाना नहीं है, ये प्रकृति में भी है, और उसका असर हमारे ऊपर भी है। और वो था एक खेती का पद था, खेती करे तो थाने समझ बताऊं, बल्दिया ने दुख मत दीजिए, और अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजिए, मन तो ऐसी खेती कीजिए कि सपद है। तो रूढ़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साट मत लीजिए, और अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजिए। ये घटना जब मैंने प्रत्यक्ष देखी, तब मेरा रुझान कबीर और संतों की वाणी के ऊपर हुआ। फिर हमारी ऐसी गाड़ी चली कि देखिए आज यहाँ विरासत में भी है, और देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला, और उसी गाड़ी की वजह से आप भी आज हमारे साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हमेशा आपको फॉलो करते ही हैं, शुरू से फॉलो करते आए हैं। सर, जो आपके शिक्षक हैं, कई बच्चे संगीत की दुनिया में अभी भी प्रवेश कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट होता है। अब संगीत, अलग अलग तरीके का संगीत आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वैसे मैं बहन सोचता हूँ कि कोई भी आदमी संगीत के ज़रिए से यदि इन संतों की वाणी को रखता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी मार्फत ये शब्द लोगों के बीच में जा रहे हैं, और शब्द की चोट जब इंसान के जीवन में लगती है तो उसके जीवन में बदलाव आता है, और ये तब होगा जब कोई ऐसी चोट लगे। अब गाने के तरीके अलग हो सकते हैं, उनको प्रस्तुति का तरीका अलग हो सकता है, परंतु है तो वो शब्द, और शब्द के मारे यदि लग गई चोट तो बस। इसलिए कहा है कि शब्द के मारे गिर पड़ा, और शब्द ने छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया उनका सर गया काज। तो शब्द की चोट से देखिएगा डाकू संत बन सकते हैं। भजन की लागी हो तो जानो, अंका ने लागी बंका ने लागी सदन कसाई, और बलक बुखारा को ऐसी लागी कि छोड़ देनी बादशाही। वाल्मीकि को देख लें डाकू थे, पर शब्द की चोट से देखो वो संत बन गए। तो इसी तरह से जितने भी गाने बजाने वाले, लिखने वाले, नाचने वाले, ये सब काम वही करते हैं। सवाल ये है कि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, हम उसको किस दृष्टि से इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर भी और जनमानस के बीच में। और विशेष रूप से यूथ में ये बात जाना चाहिए, और इसका जो माध्यम है वो आप पुरजोर माध्यम है। आपके मार्फत यदि मान लो इस तरह की बातें दुनिया के बीच में जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो सकती है, और लोगों के बीच में प्रेम और सद्भाव कायम हो सकता है। क्योंकि संतों ने हमेशा जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया, हमेशा मिलाने का काम किया, दूर करने का काम नहीं किया। और इसी वजह से हम इसके मार्फत जाति है, धर्म है, मजहब है, मत, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच, देश और प्रदेश की जो सीमाएं हैं, इसके मार्फत लोगों के बीच में जो कटुता पैदा हो रही है वो एक नासमझी का विषय है। क्योंकि पूरी कायनात सदगुरु को, परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को मानता है। वो किस रूप में मानता है ये उसका एहसास का विषय है। इस वजह से आप जैसे संवाद वाले और जितने भी
पत्रकार हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी परफॉर्मेंस करने वाले हैं, उनके मार्फत ये चीज़ें जाना चाहिए ताकि हमारे बीच की दूरियां कम हो सके। संगीत तो जोड़ने के लिए जाना जाता है, जोड़ने के लिए तो हर इंसान के अंतर में संगीत मौजूद है। संगीत का मतलब ही होता है, देखिए संगीत शब्द ही इतना पावरफुल है कि यदि हम पहले अक्षर को अलग हटा दें तो गीत बजता है। गीत की वजह से आज अपन सब यहाँ इकट्ठे हुए। अब पीछे के अक्षर को हटा दो तो हम सब संगी हो गए। अब जब संगी हो गए, अब बीच के अक्षर को यदि हम हटा दें तो संत बन गए। तो यहाँ सब संत हैं, आप भी संत हैं, और वो संगीत के मार्फत संभव है। सर, उत्तराखंड की जनता, देहरादून की जनता ने अभी आपका लाइव परफॉर्मेंस देखा विरासत के ज़रिए। अभी हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई बहुत पसंदीदा कबीर का जो दोहा या भजन है, थोड़ा गुनगुना दे। देखिए, हमारे तो गाड़ी कबीर की संतों की वाणी के प्रति चलती, परंतु मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि हद में पीव न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे न तासो पीव हजूर। तो हद और बेहद दोनों को लखाने का काम आपका है, आपकी जवाबदारी है। तो उस पीव को, उस परमात्मा को, सदगुरु को लखा जा सकता है, देखा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। तो बस हमारा यही शुभकामना है देहरादून वासियों से और सभी उपस्थित साथियों से कि इस विरासत के मार्फत ये विरासत बरकरार बनी रहना चाहिए। हमारे अंतर की विरासत एक दूसरे के साथ में हमेशा इसी तरह से बनी रहे ताकि हमारे बीच की दूरियां कम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संवाद 365 की तरफ से पूरे देहरादून के संवाद को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं कि आपकी ये सजगता का परिचायक है कि आपने कबीर के इस रूहानी सफ़र में जुड़ करके, और आपके अंदर का वो रूहानी सफ़र है, इसी की वजह से इसके ऊपर ये चर्चा हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत